दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 46। क्या तुम नील सिंह खुराना को झेल पाओगी? नील मीडिया से बात करते हुए भी सिर्फ शनाया को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों पर उसकी बातें, उसके शनाया के बारे में बोलने का अंदाज सब बिल्कुल रियल लग रहा था। शनाया ने भी मीडिया से बात करते हुए वही बात कहा जो नील ने कहा था। चारों तरफ से पूरी मीडिया उन दोनों को ही कैप्चर करने में लगी। क्योंकि ये लाइव था इसलिए सारे लोग इसे देख पा रहे थे। अनुष्का और निधि लिविंग रूम में टीवी के पास बैठी थी। अनुष्का हैरान होकर बोली, व्हाट द हेल, क्या शनाया ने सच में नील से शादी कर ली है? निधि भी शनाया को नील के साथ देख पा रही थी। वो जानती थी कि युवराज नील का ही भाई है और अब वो नील और शनाया का रिसेप्शन लाइव देख रही थी। वो हैरान होकर बोली, ये क्या शनाया ने नील से शादी कर ली? वो भी अचानक। निधि को शनाया के मकसद के बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए वो हैरान थी। अनुष्का ने उसे कुछ नहीं बताया था। अनुष्का ने कहा, हम मुझे भी कुछ नहीं पता था। जरूर इस नील ने शनाया के साथ जबरदस्ती की होगी। निधि हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। वो कभी शनाया को टीवी पर देखती तो कभी अनुष्का को देखती। निधि के एक्सप्रेशन देखकर अनुष्का ने कहा, क्या हुआ तुम्हें निधि, आर यू ओके? कुछ बोलना चाहती हो? बोलो जल्दी, तुम्हें कुछ चाहिए? निधि ने गहरी सांसें लेकर बोलाया, युवराज नील सिंह खुराना का ही भाई है। निधि की बात सुनकर अनुष्का के हाथ से कॉफी कप नीचे गिर गया और वो हैरानी से निधि को देखकर बोली, व्हाट? शनाया और अनुष्का दोनों को ये पता था कि निधि के बच्चे का बाप युवराज है। सिर्फ उन दोनों को उसका नाम पता था और निधि ने अपने फोन में उसकी फोटो दिखाई थी। शनाया तो उससे मिल चुकी थी और उसकी कुटाई भी कर दी थी, पर युवराज नील का भाई है ये बात तो शनाया को भी अभी ही पता चली थी जब उसने युवराज को खुराना मेंशन में देखा था। पर अनुष्का अभी तक इन सबसे अनजान थी। उसे बस ये पता था कि युवराज नाम का लड़का निधि को धोखा दिया है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और अब जाकर उसे ये पता चला कि युवराज नील सिंह खुराना का भाई है, वो भी निधि के एक्सप्लेन किया तो। अब शनाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहीं गहरी सोच में गुम थी। उसे शनाया का कुछ समझ नहीं आ रहा था पर उसे अभी शनाया की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसी बीच में निधि टीवी पर देखते हुए बोली, शनाया तो काफी खुश लग रही है। आई डोंट थिंक सो कि नील सिंह खुराना ने उससे जबरदस्ती शादी की होगी। इस पर अनुष्का ने कहा, यह जरूरी नहीं कि जो सामने से दिखे वो ही सच होता है। कभी कभी लोगों को नकली स्माइल भी पहननी पड़ती है। अनुष्का की बात सुनकर निधि ने कहा, क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज बताओ मुझे, शनाया के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? आगे निधि ने कहा, शनाया तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से भी बढ़कर है। जो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे दोनों को सेव किया, उसके जैसी दानवीर तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में उसका शुक्रिया अदा करूं। शी इज सू एपिसोड अ एंजल फॉर मी। अनुष्का निधि को देखकर बोली, सही कहा तुमने, मेरी शनाया ऐसी ही है। वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। हम मिलकर उसकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। दिल से की गई दुआ रंग लाती है। अनुष्का ने अनगिनत बार शनाया के फोन पर कॉल किया पर हर बार स्वीट एपिसोड उफ ही बता रहा था। अनुष्का ड्राइंग रूम में इधर उधर घूमते हुए सिर्फ यही सोच रही थी कि कैसे शनाया से मिला जाए। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में अलग ही खूबसूरत माहौल बना हुआ था। वो भी सिर्फ शनाया की वजह से। नील और शनाया के जवाबों के बाद ये क्लियर हो चुका था कि ये सब द बिजनेस टाइकून नील सिंह खुराना ने अपनी गर्लफ्रेंड शनाया रायचंद को शादी के लिए मानने के लिए ये छोटा सा ड्रामा किया था और उसका ये ड्रामा सक्सेसफुल भी हुआ। शनाया रायचंद नील की शादी किसी और लड़की से होने की बात सुनकर बेचैन होकर खुराना मेंशन पहुंच गई और नील की शादी किसी और लड़की से होने नहीं दिया क्योंकि वो नील से बहुत प्यार करती थी। ये बात सुनकर शनाया, जो नील के बाजू में चेयर पर बैठी थी और जिसके सामने पूरी मीडिया की फौज थी, उसने मन में बोला, ओ माय गॉड, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। ये बात सुनकर प्यार, वो भी इस माफिया से, इम्पॉसिबल, बल्कि अपने प्यार आर्यन के लिए इस नील को मारना होगा। इसलिए ये सारे ड्रामों का हिस्सा बनी हूं मैं। फिर नील को देखकर धीरे से बोली, जितना खुश होना है हो लो, पर तुम्हें बर्बाद करके इससे कहीं ज्यादा खुश मैं जाऊंगी। इस पर नील ने कहा, डिड यू से समथिंग? शनाया, नो नथिंग। खुराना फैमिली के सारे मेंबर नील और शनाया की बात सुनकर शॉक में थे। ये कब हुआ? बस ऋतिक और जोसफ को पता था कि ये क्या मामला है और थोड़ा बहुत दादी को भी पता था, पर वो किसी को कुछ भी बता नहीं रही थी। उन्हें बस इस बात की खुशी थी कि शनाया अब नील की बीवी है और वो नील को संभाल लेगी। पता नहीं क्यों पर दादी को ऐसा लगता था कि शनाया नील के लिए सूटेबल लड़की है और कहीं ना कहीं नील उसको पसंद भी करता है। अभी भी स्टेज के सामने खड़े एंजॉय कर रहे खुराना फैमिली के मेंबर नील की नज़र शनाया पर इस कदर देखकर यही समझ रहे थे कि हो ना हो जरूर इन दोनों का अफेयर चल रहा था, वरना कोई स्ट्रेंजर सडनली नील के घर में घुस आए और ये दावा करे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है।
और नील उस लड़की को इतनी आसानी से जाने दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, और कोई लड़की भी कभी इतनी जुर्रत नहीं कर सकती नील सिंह खुराना से पंगा लेने की। वहीं रिदान को काफ़ी बुरा लग रहा था शनाया को नील के साथ देखकर, जिस लड़की के साथ उसने ना जाने कितने ही सपने सजाए थे, वो सब उसकी आंखों के सामने चकनाचूर होते दिख रहे थे। रिदान के चेहरे से ही साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितना दुखी है। उसने पहली बार किसी लड़की से ट्रू लव किया, और वो भी किसी और की हो गई। शनाया को किसी और के साथ देखना रिदान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिदान को देखकर माही ने कहा, व्हाट हैपेंड भाई, आप कुछ ठीक से नहीं लग रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके विद यू? माही की बात सुनकर रिदान सामने स्टेज पर देखकर बोला, सब कुछ खो चुका हूं मैं, फिर कैसे ओके हो सकता हूं? माही अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, क्या कहा आपने? रिदान इस बार माही को देखकर बोला, इट्स नथिंग यू वोंट अंडरस्टैंड। इतना बोलकर रिदान वहां से चला गया। माही उसकी बात तो नहीं समझ पाई, क्योंकि उसको जरा सा भी आइडिया नहीं था कि रिदान किस तकलीफ से गुजर रहा है। पर माही को इतना पता चल गया था कि रिदान को पक्का कुछ ना कुछ हुआ है, तभी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा, स्पेशली उसके एक्सप्रेशन ही सब बयां कर रहे थे। माही ने कहा, मैं सब पता करके रहूंगी, आखिर रिदान भाई को हुआ क्या है? गुस्से से उबलता युवराज दादी के पास आकर बोला, दादी आई हैव टू स्पीक विद यू, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। दादी जो मिसेस शेखावत से बात कर रही थी, वो युवराज को देखकर बोली, अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। युवराज ने कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज चलिए मेरे साथ। दादी उसको माना करने ही वाली थी कि युवराज ने कहा, इट्स अबाउट शनाया रायचंद, और फिर शनाया की तरफ देखा जो नील के साथ स्टेज पे लगे सोफे पे बैठी थी, और गेस्ट उसके पास एक एक करके आ रहे थे और उसको गिफ्ट दे रहे थे। सारे गेस्ट वीआईपी थे और ज्यादातर सब बिजनेस वर्ल्ड से ही थे। हालांकि सबको शनाया से जेलस फील हो रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी नील जैसे डेयरिंग बिजनेस से करवाना चाहते थे, पर उन सबका सपना टूट चुका था। शनाया का नाम सुनकर दादी ने मिसेस शेखावत को अक्सकस्म बोलकर युवराज के साथ वहां से निकल गई। कुछ दूर पर आकर दादी रुकी और युवराज को देखकर बोली, अब बताओ क्या बात करनी है, वो भी शनाया के बारे में, जस्ट टेल मी क्विकली। युवराज ने अपनी टूटी फूटी हालत दिखाते हुए दादी से बोला, ट्रस्ट मी दादी, ये सब शनाया रायचंद ने किया है। ये सुनकर दादी ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शनाया इस घर की बड़ी बहू है, वो क्यों ऐसा कुछ करेगी भला? युवराज ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो आप डैड और पापा दोनों से पूछ सकते हैं, बल्कि पूरी फैमिली मौजूद थी, सिवाय आपके आप किसी से पूछ लीजिए। शनाया ने मुझे बुरी तरह मारा है, मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है। युवराज की बात सुनकर दादी को वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माही वहां आए और दादी को खुशी से हक करके बोली, दादी आई एम रियली एंजॉइंग अ लॉट, थैंक्स फॉर अरेंजिंग दिस ग्रैंड पार्टी। माही के पीठ सहलाते हुए दादी ने मुस्कुरा कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी प्यारी बच्ची खूब एंजॉय कर रही है। तभी दादी को याद आया कि माही से पूछा जाए, ये भी तो देखी होगी। दादी ने कहा, माही बेटा एक बात बताए, क्या शनाया ने सच में युवराज को मारा है? आप वहीं थी आज सुबह? इस पर माही पहले दादी को देखी और फिर युवराज को देखकर बोली, यस दादी, शनाया ने इसे मारकर मुझे बहुत खुशी दी है, पर मेरा मन नहीं भरा। दादी बीच में रंजन सिंह आ गए, और शनाया इस युवराज को और ज्यादा नहीं मार सकी, ही डिजर्व्स मोर पनिशमेंट। दादी मन में बोली, लगता है मामला कुछ सीरियस है, मैं बाद में सबसे पूछूंगी, अभी घर में पार्टी है, ये खराब नहीं होनी चाहिए। दादी ने युवराज से कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी जाओ पार्टी एंजॉय करो, और फिर दादी वहां से चली गई। स्टेज पर शनाया फेक स्माइल देते देते थक चुकी थी। वो नील को देखकर धीरे से बोली, कितने बड़े झूठे हो ना तुम, पूरी मीडिया को ये यकीन दिला दिए कि हमारा अफेयर था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, दुनिया कुछ भी कहे या सोचे, फिर तुम क्यों सबको ये साबित करने पर तुले हो कि तुमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। हम नील ने कहा, नील सिंह खुराना को कोई कैरेक्टरलेस समझे, आई कांट टॉलरेट दिस। नील सिंह खुराना की काफी इज्जत है हर एरिया में, एंड यू हैव टार्निश्ड माई रेप्यूटेशन, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता, और तुम्हारी सजा भी अभी पूरी नहीं हुई है, ये तो मैंने अपनी रेपुटेशन को वापस बहाल करने की कोशिश की है। इट्स डजंट मीन जो हुआ वो मैं भूल जाऊंगा। डोंट फॉरगेट शनाया रायचंद, नो मैटर व्हाट हैपन, मैं तुम्हें कभी भी इस जबरदस्ती की शादी से आज़ाद नहीं करूंगा, और तुम्हें पूरी जिंदगी नील सिंह खुराना की कैद में रहना पड़ेगा। तुमने जो भी किया है उन सब की सजा तुम्हें मिलेगी। उसकी पूरी बात सुनकर शनाया ने कहा, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ, शनाया रायचंद हूँ, और हाँ मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ समझे, इसलिए मुझ पर हक जताना बंद करो। नील ने शनाया का हाथ दबाते हुए कहा, अगर तुम्हें हमारी शादी याद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह बता सकता हूं कि तुम मेरी बीवी हो, पर इसके लिए तुम्हें काफी ताकत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें बेड पे मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। डिड यू गेट दैट? क्या तुम्हारे अंदर नील सिंह खुराना को झेलने की ताकत है? शनाया नील की बातों का मतलब समझकर अजीब सी शक्ल बना लेती है, और मन ही मन उसको कोस रही थी। उसने मन में कहा, यू बास्टर्ड रास्कल, ऐसा सोचना की हिम्मत भी की तो मार डालूंगी। एपिसोड 47, शनाया का नील को सेड्यूस करना। खुराना मैंशन में काफी खूबसूरत माहौल था। रिसेप्शन पार्टी काफी शानदार चल रही थी, सभी खुश थे सिवाय नील और शनाया के।
नील अपनी रेपुटेशन ठीक करने में लगा था। वहीं शनाया बदले की आग में जल रही थी। नील और शनाया को एक साथ बैठे देख रूपाली से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिसे वो चाहती थी अब वो किसी और का हो चुका था। ये सोचकर ही रूपाली को काफी दर्द हो रहा था। रूपाली कई सालों से नील को मन ही मन पसंद करती थी, पर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई उसको कुछ भी बताने की, क्योंकि उसे नील नेचर अच्छे से पता था। हो सकता था कि नील उसकी बात सुनकर उसको कोई बड़ी सजा दे देता, और वो सजा कुछ भी और कितनी बड़ी भी हो गया थी। वहीं ऋतिक की गर्लफ्रेंड प्रीति भी शनाया को नील के साथ नहीं देख सकती थी। रिदान का भी सेम हाल था। ये तीनों ही इस पार्टी में काफी दुखी थी। बस ऊपर से फेक स्माइल पहने हुए थे, ताकि उसका दर्द कोई समझे नहीं सके। अभी तो बस 9 ही बजे थे। पार्टी तो काफी देर तक चलने वाली थी। कुछ देर बाद नील पार्टी हॉल से थोड़ी दूर स्विमिंग पूल के पास आकर किसी से बात कर रहा था। फोन के उस तरफ से किसी आदमी ने कहा, जी बॉस, मैंने एक खास आदमी के साथ पेन ड्राइव आपके घर भेज दिया है, जो आपको चाहिए था, जिसमें उस मैटर से जुड़े सारे प्रूफ है। उसकी बात सुनकर नील ने कहा, ओके आई गॉट इट। जितनी जल्दी हो सके वो पेन ड्राइव मेरे पास भेजो। और हाँ, तुम जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए उसे ऐसे आदमी के साथ भेजो जो अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत कर सके। किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए वो। नील फोन कट करके वापस हॉल की तरफ बढ़ गया। नील के आसपास कोई था को उसकी बातें छुप छुप कर सुन रहा था। नील के वहां से जाने के बाद शनाया कर्टन से बाहर आकर बोली, नील सिंह खुराना, अब तुम देखना मैं तुम्हारा असली चेहरा कैसे दुनिया के सामने लाती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच एपिसोड। शनाया भी वहां से चली गई, पर वहां कोई और भी था जो नील की बात सुना था। वो था युवराज और उसकी मां मंदाकिनी झा। मंदाकिनी ने युवराज को देखकर कहा, लगता है इस पेन ड्राइव में बहुत कुछ राज है, इसीलिए तो नील को ये चाहिए। इस पर युवराज ने कहा, यस मॉम, पर आप इन सब में मत पड़िए। अगर नील भाई को पता चला तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो ऑलरेडी आपसे नफरत करते हैं, और मैं भी कभी उनके किसी काम में कोई टांग नहीं अड़ाया, तभी आज सलामत हूँ। इस पर मंदाकिनी ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़े शातिर तरीके से सब करूंगी और सारा इल्जाम शनाया पर लगा दूंगी। उसने जितना हमारा बेइज्जती की है, और तुम्हें पहले पब्लिक के पास मारा, और फिर फैमिली मेंबर के सामने, उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। युवराज ने कहा, अगर नील भाई ने शनाया पर यकीन कर लिया तो फिर क्या करोगी आप मॉम? मंदाकिनी ने हंसते हुए कहा, इस बात की चिंता तुम मत करो। नील को आंखों देखा पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ शनाया के बारे में पता चल चुका है। नील उससे या फिर वो नील से प्यार नहीं करती, बल्कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वट युवराज ने कहा, और हैरानी से अपनी मक्कार मां को देखकर आगे बोला, आपको ये सब कैसे पता? मंदाकिनी ने शातिर अंदाज में अपना दोनों हाथ फोल्ड करके युवराज के थोड़ा आगे जाकर बोली, ये जरूरी नहीं कि मुझे कैसे पता, बल्कि ये जरूरी है कि अब मुझे पता चल गया है। युवराज ने कहा, फिर दोनों स्टेज पे मीडिया के सामने अपनी ट्रू लव स्टोरी क्यों डिस्क्राइब कर रहे थे? बताएं मुझे। मंदाकिनी ने कहा, हैव पेशेंस सोन, आई टेल यू लेटर। बस इतना समझ लो कि नील अपनी रेपुटेशन ठीक करने की कोशिश की है। यू नो ना, नील सिंह खुराना के लिए उसकी रेपुटेशन कितनी ज्यादा मायने रखती है। और फिर मंदाकिनी वहां से चली गई। इधर शनाया भी वापस पार्टी में आकर कॉशियस हो चुकी थी। उसे अब बस किसी भी हाल में वो पेन ड्राइव चाहिए था। नील की बातों से उसे ये क्लियर हो चुका था कि ये पेन ड्राइव काफी इंपॉर्टेंट है, तभी नील उसको अपने पास भेजने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहता है। शनाया ने मन में कहा, आज मैं ये पेन ड्राइव लेकर हमेशा के लिए इस कैद से निकल जाऊंगी। अब मैं और नहीं झेल सकती। 2 दिन में ही ऐसा लग रहा है जैसे काला पानी की सजा काट रही हूँ, और ज्यादा दिन रही तो पागल हो जाऊंगी। एक से बढ़कर एक पागल और एरोगेंट लोग भरे पड़े हैं यहाँ, और सबसे बड़ा पागल नील सिंह खुराना, वो तो एक माफिया है। अगर उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ा तो मुझे बिना कुछ सोचे ही शूट कर देगा। शनाया खुद से बातें कर रही थी, तभी उसने देखा कि एक आदमी हॉल में एंटर किया। उसने ब्लैक कलर का शूट पहना हुआ था। वो डायरेक्ट नील की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर नील भी उसकी तरफ बढ़ा। शनाया ये सब अपनी शातिर नजरों से देख रही थी। नील उस आदमी से पेन ड्राइव लिया और उसको कुछ कहा। कुछ देर बात करने के बाद वो आदमी वहां से चला गया। शनाया ने मन में कहा, ओ माय गॉश, ये आदमी पेन ड्राइव लेकर आया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले से ही बाहर जाकर खड़ी रहती, और इस आदमी को वहीं ठिकाने लगाकर उससे वो पेन ड्राइव छीन लेती। फिर इससे पहले कि नील मेरे साथ कुछ गलत करे, मैं ये सारे प्रूफ को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती। खैर, अब ये सब सोचने का क्या फायदा, अब तो ये पेन ड्राइव नील के हाथ में है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं ये नील से कैसे लूं। शनाया ने आगे कहा, ये इतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। नील के पास से वो पेन ड्राइव लेना काफी मुश्किल होगा। वो काफी शातिर है, चील सी खतरनाक नजर है उसकी। माफिया लोग ऐसे ही होते हैं। शनाया आगे बढ़कर नील के पास जाकर बोली, मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर नील ने उसको पहले देखा और फिर ऑब्जर्व किया। कुछ पल बाद उसने कहा, व्हाट हैपेंड टू यू सडन? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम बिना मेरी परमिशन के कहीं नहीं जा सकती, ना ही अपने घर और ना ही तुम्हारे भगवान के घर। होपफुली यू अंडरस्टैंड। शनाया को आज से पहले किसी ने इतनी पाबंदी नहीं लगाई थी, और ना ही ऐसे कैद किया था। वो हमेशा से आज़ाद रही थी। उसे तो नील की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया था। उसका मन कर रहा था कि वो इसी जूस के ग्लास से नील का सर फोड़ दे, पर अफसोस कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी।
ये नील का घर था, इसलिए वो कोई प्लान भी नहीं बना सकती थी। शनाया जैसे ही नील को कुछ कहने को हुई, उससे पहले ही नील ने शनाया के लिप्स पर अपना हाथ रख कर बोला, डोंट से एनीथिंग, इफ आई गेट एंग्री वोंट बी गुड फॉर यू एट ऑल। नील शनाया के लिप्स से अपना हाथ हटाकर बोला शुश, और फिर शनाया की कमर में अपना हाथ डालकर उसका हाथ अपने शोल्डर पर रख देता है और डांस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। इस पर शनाया चिढ़कर बोली, अभी किसको प्रूव कर रहे हो कि हमारा अफेयर चल रहा है? अब तो ऑलमोस्ट सभी बेवकूफ तुम्हारी बातों में आकर झूठ को समझ बैठे हैं। फिर नील ने कहा ना, कोई सवाल नहीं। शनाया ने उसको खुद से थोड़ा दूर करके बोली, दूरी बनाए रखो, ये बहुत जरूरी है हमारे बीच। नील ने कहा, क्यों, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या जो उसे बुरा लग जाएगा? टेल मी हु इज ही? नील शनाया के साथ डांस करते हुए उसे काफी तंग भी कर रहा था। शनाया ने कहा, नो यू आर गेटिंग रॉन्ग मिस्टर नील, आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि कोरोना वायरस के मामले अभी तक कम नहीं हुए हैं। अभी भी कई स्टेट्स में ये पाए गए हैं। यू शुड नो दैट कोरोना वायरस सबसे ज्यादा पास आने से ही फैलता है। शनाया जानबूझकर अपने जुबान को मिस्री बनाकर उससे नॉर्मली बात कर रही थी ताकि नील गुस्सा ना हो और वो आसानी से उसके ब्लेजर के पॉकेट से पेन ड्राइव निकाल सके। नील ने कहा, क्या बात है, कत्थई आंखें, काफी मीठा बोल रही हो। एक्चुअली आई एम नॉट यूज टू इट, शनाया ने मन में कहा। स्मॉन, शनाया, नील को थोड़ा सा सेड्यूस करो, तभी तुम्हारा काम होगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट आई हैड नो अदर चॉइस। शनाया नील का कॉलर पकड़कर उसके थोड़ा करीब जाने लगी और उसकी बॉडी को एक हाथों से हल्का सहलाते हुए बोली, हाउ डू आई लुक मिस्टर नील सिंह खुराना। कहीं ना कहीं नील भी शनाया की बातों से इम्पैक्ट हुआ था। उसे समझ ही आ रहा था कि ये लड़की अचानक उससे ऐसे नरमी से क्यों बातें कर रही है। शनाया डांस का लास्ट स्टेप करते हुए नील को हक कर लेती है और साइड से धीरे से उसके पॉकेट से पेन ड्राइव निकालने लगती है। हालांकि इस बीच शनाया को कितना ज्यादा डर लग रहा था ये बात सिर्फ वो ही जान रही थी, पर वो खुद को खुद ही कंसोल कर रही थी और अपनी हिम्मत बढ़ा रही थी। और उसने नील की पॉकेट से पेन ड्राइव निकाल भी लिया था। तभी अचानक नील का हाथ रिंग करने लगा। वो जैसे ही अपना फोन पॉकेट से निकालना चाहा, शनाया की जान निकल रही थी। उसे लगा कहीं नील इसी पॉकेट में हाथ डाला तो वो समझ जाएगा कि पेन ड्राइव मिसिंग है। पर लकीली नील ने दूसरे पॉकेट में हाथ डाला और अपना फोन लेकर वहां से चला गया। असल में यहाँ म्यूजिक बज रहा था, इसलिए यहाँ वो बात नहीं कर सकता था। उसे शांत जगह पर जाना था। ये देखकर शनाया ने ऊपर देखकर कहा, थैंक गॉड, और गहरी सांसें लेकर वहां से निकलने लगी। उसने देखा कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग पाएगी। बाहर बहुत से बॉडीगार्ड, अगर वो इनसे फाइट करने में टाइम लगाया तब तक नील यहाँ पहुंच जाएगा। और उसे अनुष्का और निधि के बारे में भी सोचना था। अगर वो किस्मत से यहाँ से निकलने में कामयाब भी हो गई तो नील अनुष्का को हमेशा के लिए कैदी बना लेगा। ये सोचकर शनाया यहाँ से भागने के बजाय पेन ड्राइव लेकर वहां से सेकंड फ्लोर पे भागने लगी ताकि वो देख सके कि इसमें है क्या। उसे कंट्रोल रूम पहुंचना था। वहां पहुंचकर वो इस पेन ड्राइव में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन और जरूरी चीज को दक्ष को मेल कर देना चाहती थी ताकि वो नील का खेल खत्म कर सके। शनाया कंट्रोल रूम की तरफ भागते हुए अचानक एक आदमी से टकरा गई और गिरते गिरते बची। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखी तो सामने युवराज खड़ा था। वो शनाया को देखकर बोला, क्या हुआ भाभी जी, कहाँ भाग रही हो? वो भी इतनी जल्दी में? शनाया जल्दी से पेन ड्राइव पीछे छुपा लेती है। इधर अपनी कॉल खत्म करके नील ने पेन ड्राइव निकालने के लिए जैसे ही ब्लेजर के पॉकेट में अपना हाथ डाला, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। असल में उसे अभी पेन ड्राइव में से कुछ जरूरी चेक करना था। उसी बारे में ये कॉल थी। नील ने गुस्से में कहा, व्हाट द हेल। उसने मन में कहा, किसने मेरा पेन ड्राइव लिया है? किसने नील सिंह खुराना से उसके ही घर में उसको धोखा देने की जुर्रत की थी? नील आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। एपिसोड 48, शनाया का हुआ डर से बुरा हाल। नील गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बहुत ही कड़क आवाज में बोला, जोसफ। नील की आवाज सुनकर जोसफ जल्दी से उसके पास आया, जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। नील की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर जोसफ भी काफी डर गया था। असल में नील जब सबसे ज्यादा गुस्सा होता था तभी ऐसे चीखता था और तब उसके गुस्से से कोई बच नहीं पाता था। नील की बात सुनकर जोसफ ने कहा, सर, वो पेन ड्राइव आपके पास थी तो कोई और कैसे ले सकता है? कोई आपसे आपकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज लेने की जुर्रत नहीं कर सकता। इस पर नील ने जोसफ को अपनी खतरनाक नजरों से घूरा तो जोसफ ने अपनी बात संभालते हुए कहा, ओके सर, मैं ढूंढता हूं। पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये आपका रिसेप्शन है और किसी ने आपको इतने गुस्से में देख लिया तो फिर से तरह तरह की बातें करेंगे। आपने काफी मुश्किल से मीडिया और गेस्ट को ये यकीन दिलाया है कि शादी वाले दिन जो भी हुआ वो बस एक प्री प्लान था। इतना बोलकर जोसफ वहां से चला गया। नील अपने गुस्से को कम करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसे शनाया की हरकतें याद आती हैं। डांस करते हुए जिस तरह वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, ये काफी स्ट्रेंज था। और नील को पहले से ही शनाया पर शक था। वो मन में बोला, शनाया रायचंद, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस दुनिया से तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। मुझे धोखेबाज लोगों से शक नफरत है और कोई मुझे धोखा दे मैं उसको कभी माफ नहीं करता, सिर्फ मौत देता हूं। इतना बोलकर नील अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालकर अंदर की तरफ बढ़ने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ शनाया युवराज को देखकर काफी चिढ़ गई थी। उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंट्रोल रूम पहुंचना था। और अब उसके सामने युवराज आकर खड़ा हो चुका था, जो उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। शनाया ने गुस्से से उसको देखते हुए कहा, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना है। युवराज उसकी बात सुनकर बोला, आज तो आपका रिसेप्शन है भाभी जी, आपको अभी कौन सा जरूरी काम हो सकता है? कहीं आप कुछ गलत तो नहीं करने जा रही है? फिर थोड़ा रुककर बोला, कोई जासूसी वगैरह, वो भी नील भाई के अगेंस्ट। युवराज की बात सुनकर शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो मन में बोली, ओ गॉड, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इसे कैसे पता कि मैं नील के खिलाफ जासूसी कर रही हूँ? इट्स पॉसिबल, ये कुछ तो जानता है मेरे बारे में, तभी इतना कॉन्फिडेंट है। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ही कैन कैट एपिसोड में विद रेड हैंडेड। ओह माय गॉश, अब तक तो नील को भी पता चल चुका होगा कि उसके पास पेन ड्राइव नहीं है। और उसका शक सबसे पहले मुझ पर ही जाएगा, और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। शनाया ने अपने हाथों को पीछे किए हुआ था, जिसमें उसने पेन ड्राइव पकड़ा हुआ था। वो खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए युवराज से बोली, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, मैं क्यों कोई जासूसी करूंगी? और तुम मेरा रास्ता छोड़ो, वरना मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अगर याद नहीं है तो फ्लैशबैक याद करो। युवराज ने कहा, अब मैं आपसे नहीं डरने वाला। आई नो एवरीथिंग, आपके और नील भाई के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और आई एम श्योर आप उनकी जासूसी कर रही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप उनको बर्बाद करना चाहती हो, डोंट यू? शनाया ने कहा, शट अप एंड स्टे अवे फ्रॉम मी, अदरवाइज आई वोंट स्पेयर यू। शनाया की बात सुनकर भी जब युवराज ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहीं के वहीं खड़ा रहा, तो शनाया ने वापस उसको घूरते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया क्या हम मूव फ्रॉम हियर? अब भी युवराज वैसे ही खड़ा रहा। तभी शनाया को और भी गुस्सा आ गया। वो उसके सामने से नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके हाथ में पेन ड्राइव थी, और अगर वो वहां से गुजरती तो युवराज डेफिनेटली देख लेता, और फिर तो युवराज को भी पता चल ही जाता कि पेन ड्राइव और किसी ने नहीं, उसकी खुद की बीवी ने लिया है। डर के मारे शनाया की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज चल रही थी। उसे डर था कि कहीं नील ना यहाँ आ जाए और फिर वो इस पेन ड्राइव से कुछ भी नहीं ले सकेगी। मन ही मन शनाया युवराज को काफी गालियां दे रही थी, पर उसकी सारी गालियां इंग्लिश में होती थी, जो कि ज्यादा बुरी भी नहीं लगती थी। इससे पहले कि शनाया कुछ और बोलती, वहां मंदाकिनी आ गई और वो शनाया को देखकर बोली, ओह यू आर लुकिंग सो सिजलिंग डार्लिंग। बाय द वे, हाउ इज इट कॉस्ट? वैसे तो मुझे ये काफी एक्सपेंसिव लगता है। एक तो शनाया की जान जा रही थी, और उसके बाद उसके रास्ते में एक और कांटा बढ़ चुका था। शनाया इरिटेट होकर बोली, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस आउटफिट येट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क नील सिंह खुराना, कज ही ब्रॉट दिस आउटफिट, डू यू गेट दैट? शनाया ऐसे झुंझलाते हुए मंदाकिनी से कहा कि वो उससे 2 कदम पीछे होकर बोली, व्हाट हैपेंड टू यू, आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। युवराज ने कहा, यस मॉम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डोंट नो व्हाई न्यूली ब्राइड हैज गॉट इरिटेटेड। मैं भी भाभी से यही पूछ रहा हूं, पर ये कुछ नहीं कह रही हैं, उल्टा हमें ही सुना रही है। दादी ने इज्जत से पेश आने को कहा है, इसलिए मैं इज्जत से पेश आ रहा हूं, बट भाभी को ये भी पसंद नहीं है। डोंट यू? युवराज शनाया की तरफ देखकर बोला, जो गुस्से से आग बबूला होकर उसके सामने खड़ी थी। युवराज ने कहा, मॉम ने बिल्कुल ठीक कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, फैब्युलस एंड मार्वलस रियली। युवराज की बात सुनकर शनाया का मन कर रहा था कि वो उसका मुंह नोच ले, पर वो खुद ही पेन ड्राइव को लेकर परेशान थी, इसलिए वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। शनाया तो डर से ही मरी जा रही थी। तभी अचानक उसे नील सामने से आता दिखा, उसके साथ जोसेफ भी था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी सीरियस मैटर पर बात कर रहे हो। ये देखकर तो शनाया चक्कर खाकर नीचे ही गिरने वाली थी, लेकिन उसने विजडमली खुद को स्ट्रॉन्ग किया और जल्दी से एक फेक स्माइल के साथ मंदाकिनी के गले लगकर कहा, ओ आंट, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। शनाया के अचानक इस अंदाज से मंदाकिनी और युवराज दोनों चौंक गए थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर इसे क्या हो गया, जो कुछ पल पहले इतना कड़वा बोल रही थी और अब अचानक गले लगकर सॉरी कह रही है। शनाया मंदाकिनी को जोर से हक करते हुए अपने हाथ में लिया हुआ पेन ड्राइव मंदाकिनी के पीछे रखा, वाज पर रख देती है और फौरन मंदाकिनी से अलग हो गई। उसी पल जोसेफ वहां आ गया और उन सबको देखकर बोला, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? जोसेफ को देखकर सब चुप हो गए और वहां से अपने अपने रास्ते में जाने लगे। तभी जोसेफ ने फिर से कहा, होल्ड ऑन, तुम लोग इकट्ठे क्या कर रहे थे? जोसेफ की बात सुनकर वो तीनों वहीं रुक गए। शनाया ने मुड़कर कहा, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड यू कांट फोर्स मी। मंदाकिनी ने कहा, मैं शनाया की तारीफ कर रही थी कि वो कितनी प्यारी लग रही है। युवराज ने भी सेम बातें कही और जैसे ही वो तीनों वहां से खिसकने लगे, जोसेफ ने इस बार सख्ती से कहा, आई सेड ऑल थ्री ऑफ योर स्टॉप एंड टर्न अराउंड। जोसेफ की सख्त आवाज सुनकर वो तीनों फिर से रुके और धीरे धीरे जोसेफ की तरफ मुड़कर देखा तो जोसेफ वो पेन ड्राइव लेकर सामने खड़ा था। ये देखकर शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से उसके हाथ आया सबूत उसके पास से जा चुका था। वहीं मंदाकिनी और युवराज दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। आखिर जो पेन ड्राइव लेकर वो शनाया को फंसाने वाले थे, वो जोसेफ के पास है। जोसेफ ने कहा, ये पेन ड्राइव किसने यहाँ रखा था? अब प्लीज कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि पूरे मेंशन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिसने भी ये लिए होंगे वो कैमरे में दिख ही जाएंगे।
सो अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जोसेफ की बात सुनकर तो जैसे शनाया का फेस सफेद ही हो चुका था। अब उसे खुद का रंगे हाथ पकड़े जाना बिल्कुल तय लग रहा था। वो नर्वस सी वहां खड़ी थी। उसने मन में बोला, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं और नहीं बच सकती। क्योंकि मैं चाहूं मुकर जाऊं। झूठ बोल दूं कि मैं इस पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं जानती, पर सीसीटीवी कैमरे में मैं नील के पॉकेट से पेन ड्राइव निकालते और फिर उसे वाज में छुपाते दिख ही जाऊंगी। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। शनाया को चक्कर आने लगे थे। वो बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी नील उसको पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लिया। और फिर बोला, आर यू ओके? शनाया डरते हुए हाँ में अपना सर हिला दी। असल में नील अभी तुरंत ही यहाँ आया था और उसने शनाया को गिरते हुए देखा तो उसके पास आकर उसे बचा लिया। जोसेफ ने नील को देखकर बोला, सर, ये रही आपकी पेन ड्राइव। मुझे इन तीनों पर शक है क्योंकि ये तीनों अभी अभी यहीं थे जब मैं यहाँ आया और मुझे ये पेन ड्राइव इस वाज में मिला। नील मन में सोचता है, क्या ये शनाया का काम है? इसलिए वो इतनी नर्वस है। नील की आंखें गुस्से से भर चुकी थी क्योंकि कहीं न कहीं वो जानता था कि ये शनाया का काम हो सकता है, पर वो शो नहीं था। नील ने एक बार शनाया को देखा और फिर मंदाकिनी और युवराज को देखकर बोला, जोसेफ, सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जिसने मुझे धोखा देने की जुर्रत की है उसका इस दुनिया में आज आखिरी दिन है। नील की बात सुनकर जोसेफ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया। शनाया का तो बुरा हाल था। मंदाकिनी और युवराज भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। एपिसोड 49, नील से टकराव और रिदान से दोस्ती। शनाया डरी हुई सी नील के सामने खड़ी थी। तभी ऋतिक भी वहां आ गया और सबका ऐसा सफेद चेहरा देखकर ही पहचान गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वरना शनाया, युवराज और मंदाकिनी आंटी ऐसे नील के सामने मुजरिमों की तरह अपना सर झुकाए क्यों खड़े हैं? नील उन तीनों को देखकर इतनी जोर का चीखा कि शनाया, युवराज और मंदाकिनी तीनों अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो गए। और उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों को जैसा ही मौका मिलेगा तभी यहाँ से भाग निकलेंगे। खासकर शनाया को देखकर, क्योंकि उसने नील के पॉकेट से पेन ड्राइव निकालने की जुर्रत की थी। पर यह बात उसके अलावा किसी को नहीं पता था। नील ने गुस्से में फ्लावर वाज को वॉल से मारकर तोड़ते हुए बोला, जिसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। नील की बात सुनकर शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल को उसका मन किया कि वो उसके सामने कबूल कर ले कि उसने ही उसका पेन ड्राइव लिया था। फिर उसे इस वक्त नील से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। इस वक्त नील बिल्कुल मौत का देवता लग रहा था। उसके खतरनाक एक्सप्रेशन को देखकर ही शनाया डर गई थी। उसके सामने बोलना तो दूर की बात थी। शनाया ने मन में बोला, कोई फायदा नहीं है, अब मैं चाहूं ना भी बोलूं मुकर जाऊं इस बात से कि मैंने उसका पेन ड्राइव नहीं लिया। पर जो सीसीटीवी फुटेज जोसेफ लेने गया है उसके सामने मैं बोल पाऊंगी। उसमें तो मैं साफ साफ उसके पॉकेट से पेन ड्राइव निकालते हुए देख ही जाऊंगी। शनाया को अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। वो नर्वस सी वहां खड़ी थी। तभी वहां दादी आ गई और नील को देखकर बोली, क्या चल रहा है यहाँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहता और बिरला तुम्हें कब से खोज रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो। लो भाई, जिसकी शादी है वही दोनों अपनी रिसेप्शन से गायब हैं। फिर दादी ने शनाया को देखकर बोला, बेटा तुम क्यों उदास खड़ी हो और क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? दादी की बात सुनकर शनाया अपने हाथ से चेहरे को छूकर बोली, मैं वो दादी। शनाया की नर्वसनेस देखकर दादी ने कहा, ओफो चलो, तुम दोनों गेस्ट तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और फिर दादी नील और शनाया को लेकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब जोसेफ वहां आया तो नील वहां नहीं था। ये देखकर जोसेफ ने कहा, अब नील सर कहाँ गए? मुझे उन्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है। पता नहीं ये बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आई एम स्कैर्ड। नील और शनाया इस वक्त हॉल पार्टी में मौजूद थे। शनाया काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यहाँ से भाग जाए या फिर कहीं जाकर छुप जाए। वहीं नील के चेहरे पर ही गुस्सा साफ दिख रहा था, पर उसने पार्टी में मौजूद गेस्ट की वजह से खुद को थोड़ा नॉर्मल किया हुआ था ताकि किसी को कुछ भी पता नहीं चले। नील ने सोचा था कि वो पार्टी खत्म होते ही उन तीनों की क्लास लगाएगा। अभी वो सिर्फ इसलिए खामोश था क्योंकि वो अपना और अपनी फैमिली का लोगों के बीच तमाशा नहीं बनने दे सकता था। पार्टी खत्म होने के बाद शनाया, युवराज और मंदाकिनी तीनों सामने खड़े थे। शनाया ने चेंज कर लिया था कज वो उस ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी और ऊपर से एक सर दर्द भी था जो उसे पल में खत्म कर सकता था। उसने अभी आर्मी प्रिंट कार्गो पैंट्स और ब्लैक फुल स्लीव टी शर्ट पहन रखा था और व्हाइट कलर का स्नीकर्स भी पहन रखा था। तभी वहां जोसेफ आ गया। उसे देखकर शनाया ने मन में कहा, ओ नो, अब ये बता ही देगा कि मैंने ही वो पेन ड्राइव लिए थे। शनाया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। घर के सारे फैमिली मेंबर लिविंग रूम में मौजूद थे सिवाय माही और कोयल के। उन दोनों को दादी ने नीचे आने से मना किया था। वहीं रिदान भी हैरान था कि आखिर उसका डेविल भाई किसकी जान लेने वाला है। तभी जोसेफ वहां आया और नील को देखकर बोला, सर, देयर इज अ प्रॉब्लम। ये सुनकर नील ने उसको देखा तो जोसेफ ने कहा, किसी ने पिछले 2 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। ये सुनकर नील की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। उसने अपने हाथ में लिया फोन सामने वॉल पर दे मारा। वहीं शनाया इतनी ज्यादा खुश हुई जैसे उसे उम्र कैद की सजा होते होते बच गई हो। नील और रिदान दोनों एक साथ ही शनाया को देखता है।
जिसके चेहरे पे खुशी के एक्सप्रेशन थे। ये देखकर नील की आंखें चौड़ी हो गई और रिदान को कुछ समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज था। शनाया ने कहा, देखा आपने दादी, अब बताए। नील सिंह खुराना फालतू में ही मुझे ब्लेम कर रहे थे। मैं भला क्यों ऐसा करूंगी? मुझे क्या पड़ी है? मैं आलोक रायचंद की बेटी हूं। आई डोंट नीड ऑफ इट। नील गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। उसका मन कर रहा था कि वो शनाया को अभी सजा दे, क्योंकि नील को पहला शक शनाया पर ही था। पर वो सबके सामने शनाया को हर्ट नहीं करना चाहता था, चाहे उन दोनों का रिश्ता कैसा भी हो। पर नील ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी की नज़र में उसकी बीवी की इज्जत कम हो। आगे शनाया ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट इट्स पॉसिबल दैट युवराज ने ऐसा किया हो और फिर कंट्रोल रूम जाकर 6 महीने की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया हो। इस पर युवराज गुस्से से भर गया और दादी के पास आकर बोला, दादी, शनाया झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नील भाई से इतना डरता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दादी, आप तो मेरी बात का यकीन करें। दादी ने कहा, चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ, ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है, कल सुबह बात करती हूँ। इतना बोलकर दादी वहां से चली गई। नील पहले ही वहां से जा चुका था। शनाया भी दादी के पीछे पीछे वहां से चली गई। उसे काफी थक चुकी थी और उसे नींद भी आ रही थी। शनाया खुश होकर रूम में पहुंची। उसने जैसे ही रूम में एंटर किया, नील उसके सामने खड़ा था। नील को देखते ही शनाया की खुशी गायब हो गई। वो खामोशी से बेड की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी वहां नील आ गया। शनाया दूसरी तरफ बढ़ने लगी। फिर से नील शनाया के सामने आ गया। शनाया समझ चुकी थी कि ये आदमी उसे परेशान किए बिना छोड़ेगा नहीं, और कहीं न कहीं इसे मुझ पर शक भी है। शनाया ने काफी हिम्मत करके कहा, मिस्टर नील, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे सोना है। नील एक झटके से उसका बाल पकड़कर उसको अपने करीब करते हुए बोला, डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई नो यू इनसाइड आउट। वो शनाया के बालों को खींचते हुए उसे हट कर रहा था। शनाया ने कहा, लीव मी, यू आर हर्टिंग मी एंड आई कैन नेवर टॉलरेट दिस, आई एम शनाया रॉयचंद, ओके। नील उसके सर के और ज्यादा बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचते हुए बोला, यू नो वॉट, आई डोंट केयर हू यू आर। मैं जानता हूं कि तुमने ही मेरे पास से वो पेन ड्राइव लिया था। चलो बताओ क्यों लिया? तुम्हारा मुझसे क्या दुश्मनी है? नील सिंह खुराना किसी को दूसरा चांस नहीं देता, पर तुम्हें दे रहा हूं। बेहतर होगा बता दो, क्यों दे रहे हो? मुझे मौका बताओ। और मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिया था पेन ड्राइव, वाई डोंट यू बिलीव मी? इस बात से तो शनाया भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर सीसीटीवी फुटेज डिलीट किसने की, क्योंकि शनाया ने नहीं किया था। शनाया ने मन में कहा, कौन हो सकता है वो? मेरे कोई जासूस भी इस घर में मौजूद नहीं है। मेरे अलावा फिर कौन हो सकता है वो, जो अनजाने में मेरी मदद कर रहा है? खुराना मेंशन में कौन हो सकता है वो? शनाया को इस बारे कोई आइडिया नहीं था। वो नील से अपना बाल छुड़ाते हुए बोली, व्हाट द हेल इज दिस? जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, तब तक आप ये नहीं बोल सकते। गॉट इट? बाय द वे, हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। इतनी पॉवर होने के बाद एक अपने घर को संभाल नहीं सके, जो किसी ने कंट्रोल रूम में घुसकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट भी कर दिया, और आपको कुछ भी नहीं पता। इट्स अ रियली बिग डील, मिस्टर नील सिंह खुराना। अगर आपने अभी भी मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्ला चिल्ला कर दादी को यहीं बुला लूंगी। नील अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर बोला, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, मैं भी देखता हूं कौन तुम्हें बचाता है। नील ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था, जिस वजह से शनाया चिल्ला ही नहीं पा रही थी। वो बस नील से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद नील ने जब देखा कि शनाया की सांसें बंद हो रही है और उसका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने शनाया के मुंह से अपना हाथ हटाया और उसको रूम से बाहर कर दिया और अंदर से डोर लॉक कर दिया। शनाया डोर के बाहर डोर पर अपना एक हाथ रखकर खांस रही थी। उसका दम घुट रहा था। वो मन में बोली, ये माफिया तो एक दिन पक्का मेरी जान ले लेगा। ही इज सो एपिसोड एंड इनसेन। शनाया ने मन में कहा, यह अच्छा मौका है। मैं नील के स्टडी रूम में जाती हूँ, वहां मुझे उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएंगे और मैं इस डेंजरस माफिया को बर्बाद कर पाऊंगी और अपने आर्यन का बदला लूंगी। शनाया खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी नील के स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगी। वहीं नील लाइव सीसीटीवी फुटेज में शनाया को काफी गौर से देख रहा था कि ये लड़की कहाँ जा रही है। उसे पूरा शक था कि वो जरूर उसकी जासूसी करेगी और वो पकड़ी जाएगी। शनाया आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गई और मन में बोली, ओ नो, हर जगह तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आई एम श्योर वो मुझे देख रहा होगा ताकि रंगे हाथ पकड़ सके। ओ माय गॉश, इतनी बड़ी गलती कैसे मैं कर सकती हूँ? कैसे मैं भूल गई कि इस पूरे घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वो डेविल मुझे कहीं से भी देख रहा होगा। शनाया धीरे धीरे चलकर लिविंग रूम में आई और सोफे पे बैठ गई। दोनों पैर ऊपर करके सोफे पे बैठते हुए शनाया कुशन अपनी गोद में लेकर कुछ सोचने लगी। वो मन में बोली, एज सून एज पॉसिबल मुझे पता लगाना होगा कि कौन है वो जिसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट की है, और इससे ये बात भी साबित हो गई कि वो जो भी है उसे भी पता है कि नील के पॉकेट से पेन ड्राइव मैंने निकाली है। ऑब्वियसली अगर किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट की है तो उसने मुझे जरूर देखा होगा, पेन ड्राइव लेते हुए और फिर वाज में रखते हुए भी। सो इट्स पॉसिबल वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है या कर सकती है। आई डोंट नो, आई हैव टू बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिदान लिविंग रूम में आया तो उसने शनाया को काउच पर सोते हुए देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। शनाया नींद में थी और रिदान उसके सामने खड़ा था।
रिदान ने खुद से बातें करते हुए कहा, शनाया यहाँ काउच पर क्यों सो रही है? और नील भाई कहाँ हैं? तभी रिदान को ख्याल आया कि कहीं इन दोनों के बीच कोई गड़बड़ तो नहीं, इसीलिए शनाया रूम के बजाय यहाँ काउच पर सो रही है। करीब आधे घंटे बाद जब शनाया की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपनी आंखें मलते हुए वॉल पे लगी। वॉच पर टाइम देखा तो 7 बजे थे। शनाया काउच पर उठकर बैठी और मन में बोली, वो आदमी मुझे रूम से बाहर निकालकर खुद मजे से सो रहा होगा। इतना बोलकर शनाया ने नोटिस किया कि कोई उसके आसपास है। उसने मुड़कर देखा तो रिदान उसके बाजू में उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसको देखकर शनाया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो अटकते हुए बोली, वो मैं यहाँ इसलिए सो रही थी कज रूम में बहुत मॉस्किटो है, इसलिए मैं यहाँ आ गई सोने के लिए। रिदान ने शनाया को देखकर कहा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, और फिर उसको कॉफी ऑफर किया। शनाया को पहले से ही कॉफी पीने की काफी तलब हो रही थी। उसे आदत थी बिना ब्रश किए हुए कॉफी पीने की, वो भी अपनी मॉम से छुपाकर। शनाया ने कहा, यस, काफी सही टाइम पर कॉफी लाए हो। थैंक यू, बिना कॉफी के मैं फ्रेश नहीं हो पाती। फिर शनाया और रिदान दोनों कॉफी पीते हुए कुछ बातें करने लगे। 2-3 दिनों में ही शनाया और रिदान काफी अच्छे दोस्त की तरह बन गए थे। जहां नील से हर वक्त उसका टकराव होता रहता था, वहीं रिदान से शनाया की काफी बनती थी। एपिसोड 50, शनाया का सच। रिदान ने शनाया को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही थी? मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जरूर भाई की वजह से तुम काउच पे सो रही थी। रिदान की बात सुनकर शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। इसे तो सब पता है, अब वो फिर से झूठ नहीं बोल सकती थी। शनाया ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, वो एक्चुअली नील ने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर मैं क्या करती, सो मैं यहाँ काउच पर सो गई। रिदान को शनाया के लिए अब बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसका डेविल भाई इतनी खूबसूरत बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो शनाया से प्यार करते थे। रिदान ने कहा, आई एम सो सॉरी शनाया, तुम्हें पूरी रात काउच पर सोना पड़ा। शनाया ने कहा, तुम नील के ही भाई हो ना? रिदान ने कहा, ये बट वाई आर यू आस्किंग सू एपिसोड क्वेश्चन। शनाया कॉफी की सिप लेते हुए बोली, कज देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर टू। तुम कितने कूल हो और वो फायर है। शनाया की बात पर रिदान मुस्कुराकर बोला, हम तुमने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया, बट तुम तो भाई को काफी पहले से ही जानती हो, तो क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जैसे वो कितने गुस्सैल और डेंजरस हैं? रिदान की बात पर शनाया एकदम से चुप हो गई। वो ये सोच रही थी कि आखिर वो क्या बोले अब इसे, कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि वो और सब लोग समझ रहे हैं। नील ने सबको झूठ को सच बनाकर दिखाया है, और उसके झूठ को ही लगभग सब सच समझ रहे हैं, और रिदान का भी यही हाल था। शनाया का मन कर रहा था कि वो रिदान को सच बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है, नील और वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे और ना ही करते हैं। पर फिर उसे रिदान को सारी बातें बतानी पड़ती, जिससे शनाया का सच बाहर आ जाता। इसलिए उसने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। क्षण को कोई जवाब ना देते देख रिदान समझ गया कि वो नहीं बताना चाहती, और रिदान किसी को फोर्स करने वालों में से तो था ही नहीं। वो काफी काइंड था। उसने शनाया से कहा, इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू टेल देन फॉरगेट अबाउट इट। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, शनाया भी सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। पर नील ब्रेकफास्ट पर नहीं आया था। ये देखकर सबसे ज्यादा खुद शनाया थी, क्योंकि नील की मौजूदगी में वो सही से कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो हमेशा उसे तंग करता रहता था और सबसे ज्यादा उसे अपनी आंखों से ही डराता था। ब्रेकफास्ट करते हुए युवराज ने कहा, वैसे दादी कल की पार्टी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। काफी दिनों बाद ऐसी पार्टी हमारे घर पर हुई, वरना हमें पार्टी करने के लिए हमेशा कहीं क्लब या फार्म हाउस पर ही करना पड़ता था। कज नील भाई को ये सब पार्टी वगैरह टाइम वेस्ट लगता है। युवराज की बात खत्म होते ही माही फॉक से सैलड खाते हुए बोली, हम ये भी सही है, क्योंकि जो लोग पार्टी के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, उन्हें तो बस हर दिन पार्टी ही चाहिए होती है। युवराज समझ गया कि माही उसे ही टॉन्ट कर रही है। वो गुस्सा करते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? माही ने भी उसी टोन में कहा, आई मीन यू आसू एपिसोड अ बास्टर्ड आई एम टेलिंग यू। फिर माही दादी को देखकर बोली, दादी भाई की शादी वाले दिन युवराज एक लड़की के साथ अपने बेडरूम में था, आई हैव अ प्रूफ। फिर क्या था? माही और युवराज दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे। कुछ पल देखकर दादी ने ऊंची आवाज में कहा, बस कर दो तुम दोनों, बहुत हो गया। दादी ने कहा, माही और युवराज ब्रेकफास्ट के बाद मेरे कमरे में आओगे? आई बात समझ में? इस पर माही ने कहा, दादी मैं क्यों, इसकी गलती है ना तो मैं क्यों? दादी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने युवराज को किसी लड़की के साथ रूम में देखा था। इतना ही नहीं, ये मेरी फ्रेंड के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। पर मेरी फ्रेंड ऐसी वैसी नहीं है जो इस प्ले बॉय के चक्कर में फंस जाए। वो लोग नील भाई की दीवानी है, पर नील भाई से डरती है। माही ने इतना ही कहा था कि तभी नील को देखकर एकदम से चुप हो गई। नील जल्दी में ऑफिस के लिए निकल रहा था। दादी ने उसे टोका तो उसने सिर्फ इतना कहा कि दादी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे जरूरी काम है और ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। नील इतना बोलते हुए वहां से चलता बना। ये देखकर शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। उसने मन में कहा, ये आदमी किसी को फिर से टपक आने तो नहीं जा रहा है? इसके एक्सप्रेशन तो काफी खतरनाक लग रहे हैं। कुछ घंटे बाद नील अपने क्रूज के टॉप फ्लोर पर था।
उसने एक 40 साल के आदमी को रेलिंग से नीचे लटका रखा था। जिस आदमी को उसने लटकाया हुआ था वो आदमी भी काफी रिच फैमिली से लग रहा था। उसने प्रॉपर शूट बूट पहना हुआ था, पर उसकी हालत अभी बहुत ही खराब लग रही थी। वो जिंदगी और मौत के बीच फंसा था और इस वक्त उसके जिंदगी की डोर नील सिंह खुराना के हाथों में थी, जो उसके एक हाथ को बस हल्का सा पकड़े हुए था। जैसे ही नील उसका हाथ छोड़ता वो आदमी इस ओशन में जाकर गिरता और कुछ पल में ही गायब हो जाता। उसे कोई नहीं बचा सकता था। नील के दोनों साइड उसके दोनों असिस्टेंट खड़े थे और उसके बॉडीगार्ड से पूरी क्रूज भरी हुई थी। वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, प्लीज मिस्टर नील, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज फॉरगिव मी। नील ने उस आदमी को देखकर बोला, यू नो व्हाट, वैसे तो मैं किसी को माफ नहीं करता, पर जब बात गलती की हो तो मैं सोच सकता हूँ, पर जब बात धोखे की हो देन देयर इज नो चांस। और मिस्टर वालिया, तुमने तो मुझसे धोखा करने की जुर्रत कर ली। तुम्हारा अंजाम मैं तय करूंगा और वो अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। इतना बोलते हुए नील मिस्टर वालिया का हाथ छोड़ देता है। वो चीखते हुए जाकर ओशन में गिरा। मिस्टर वालिया कुछ पल में ही ओशन की तेज लहरों में समा गए थे। नील ने अपनी सिगरेट जलाई और उसकी एक कस लेते हुए बोला, जोसेफ, जैसा मैंने कहा है ठीक वैसे ही इस वालिया की फैमिली को इन्फॉर्म कर देना। हवाओं की वजह से नील के बाल बिखरकर उसके फोरहेड पर आ चुके थे, जिससे वो और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। नील ओशन की लहरों को देखते हुए बोला, नील सिंह खुराना किसी को माफ नहीं करता और धोखे से शक नफरत है मुझे। रूपाली ने नील को देखकर कहा, सर, शनाया के बारे में एक बहुत ही अहम जानकारी पता लगी है। इस पर नील सिगरेट का धुआं मुंह से बाहर निकालते हुए बोला, आप शनाया रायचंद। नील के फेस पे एक अजीब सी एक्सप्रेशन आ गई थी, जिसे देखकर सब कंफ्यूज थे। कोई उसके मन की बात नहीं समझ सकता था। कुछ देर बाद नील क्रूज के ही ड्राइंग रूम में बैठा था। उसके सामने एक बड़ा से स्क्रीन पर शनाया की फोटो एक के बाद एक दिखाई जा रही थी। नील उसको अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। रूपाली ने शनाया की कुछ फोटो दिखाने के उसकी कुंग फू करते टाइम की पिक्चर दिखाते हुए बोली, ये देखिए सर, इस पिक्चर से साफ जाहिर होता है कि शनाया रायचंद नग फू एक्सपर्ट है और उसने लंदन में ही रहते हुए ये सारी स्किल्स सीखी है। आगे रूपाली ने कहा, मैंने और जोसेफ ने पूरी टीम के साथ काफी बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन किया है और हमें पता चला कि शनाया रायचंद एक बहुत ही काइंड लड़की है, जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। और लंदन में रहते हुए भी वो इंडिया हमेशा आती रहती थी और उसने इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स में विजिट किया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि उसने निशानी के तौर पर हर स्टेट्स में एक या दो पौधे लगाए हैं, क्योंकि उसे ये करना बहुत पसंद था। नील ने कहा, इंटरेस्टिंग। आगे रूपाली ने कहा, एक और बात, इसके काफी सारे दोस्त भी हैं जो इसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं और उसके ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी शनाया ने कभी न कभी मदद की है, जिसमें सबसे पहला नाम उसकी करीबी फ्रेंड अनुष्का का है, जो अभी उसके घर में ही रहती है और लंदन में भी दोनों साथ ही रहा करती थी। इस पर नील ने सिगरेट को अपने मुंह से हटाकर बोला, व्हाट अबाउट माय रीजन। इस पर रूपाली थोड़ा डरते हुए बोली, सर, एक्चुअली हमें ऐसा लगता है जैसे शनाया ने अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी राज रखा हुआ है। लाख पता करने के बाद भी हमें वही चीजें ही पता चली जिससे हम कुछ खास नहीं कर सकते हैं। तभी वहां जोसेफ भी आ गया और नील के पास आकर बोला, यस सर, शनाया ने अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है, तभी तो हमें उसकी पुरानी चीजें पता हैं और रिसेंटली नहीं, हालांकि हमने बहुत कोशिश की है, दिन रात एक कर दिए। जोसेफ ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि वो जानती हो कि आप एक माफिया है और वो सबकी मदद करने वाली है, इसलिए उसने सोचा हो कि आप ही सारी परेशानी की जड़ हैं। इस पर नील अपने मुंह से सिगरेट हटाकर बोला, नो दैट्स नथिंग लाइक दैट, शनाया रायचंद के साथ कोई और भी है, अदरवाइज वो ये सब नहीं करती, क्योंकि ना ही उसकी और न ही उसके फैमिली की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब शनाया रायचंद तब तक जिंदा रहेगी जब तक मैं उसका सीक्रेट ना जान जाऊं और उसे एक शानदार झटका ना दे दूं। नील की बात सुनकर जोसेफ ने उसको सवालिया नजरों से देखकर बोला, मतलब सर, कोई और भी बात है क्या उसके बारे में। नील डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम ऑफ कोर्स, असल में वो आलोक रायचंद की बेटी नहीं है बल्कि किसी और की है। इस पर जोसेफ और रूपाली की आंखें चौड़ी हो गई। दोनों ये सुनकर हैरान थे, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि शनाया मिस्टर आलोक रायचंद की बेटी है और अब उसके बॉस मिस्टर नील सिंह खुराना कह रहे हैं कि वो आलोक रायचंद की बेटी नहीं है। डियर रीडर्स, कैसे हैं आप लोग? वेल, आखिर शनाया के बारे में नील को कैसे पता है कि वो किसी और की बेटी है, और ये सच है या झूठ? अगर सच है तो कौन है शनाया के असली डैड? दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।